हेलो स्टूडेंट्स। बच्चों, जैसे कि हम अपना एनएमएमएस में मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, तो उसी सीरीज में हम कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स के ही क्वेश्चंस को भी कंटिन्यूअसली सॉल्व करेंगे, जिससे कि आपको जब आप फाइनल पेपर अटेम्प्ट करें तो दिक्कत नहीं आएगी। सो लेट्स प्रोसीड विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है बच्चों? फैक्टराइज ए बी माइनस ए माइनस बी प्लस वन। तो हमें इसको फैक्टराइज करना है, यानी कि इसका गुणनखंड हमने बताना है। तो इजी क्वेश्चन है बच्चों, ये देखिए आप। जैसे देखिए यहाँ पे आपको ए बी माइनस वन, एक पेयर आप ये ले लीजिए और एक पेयर आप ये ले लीजिए। अब इन दोनों में से कॉमन क्या है हमारे पास? ए बी माइनस ए में से कॉमन है हमारे पास ए कॉमन है, और जो बचेगा हम वो ब्रैकेट में लिखेंगे बी माइनस वन। और इन दोनों में से अगर हम कॉमन की बात करें तो हमारे पास कॉमन है बच्चों माइनस वन। तो हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा ब्रैकेट में बी माइनस वन। अब इन दोनों में अगर कॉमन की बात करें तो हमारे पास कॉमन क्या है? बी माइनस वन कॉमन है, और फिर हमारे पास क्या बच जाएगा? ए माइनस वन और बी माइनस वन। और यही हमारा आंसर है बच्चों, यही हमारा आंसर है इस क्वेश्चन का। इसी तरह आप इसको फैक्टराइज करेंगे जब भी आपके पास इस तरह का कोई क्वेश्चन आएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ। यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है और आपने इसकी वैल्यू बतानी है एट एक्स इज इक्वल टू वन। तो सबसे पहले आप क्वेश्चन को ही देखिए कि आपका क्वेश्चन ये क्या है। यहाँ पे तो क्वेश्चन है हमारे पास 5x raised to the power 25 minus 3x raised to the power 32 plus 2x raised to the power minus 12। तो x की जगह हमने क्या रखना है बच्चों? 1। 5x की जगह आप 1 रखिए, पावर इतनी ही रहेगी आपकी, -3, पावर कितनी है यहाँ पे? 32 प्लस 2x, सॉरी x की जगह हम 1 ही रखेंगे बच्चों। तो इसको हम इरेज कर लेते हैं यहाँ से 2। और आप यहाँ पर हमने पावर 1, पावर है यहाँ पर -12। तो 1 पावर 1 की पावर कितनी भी हो बच्चों, आंसर तो आपके पास 1 ही आएगा। तो ये आपका क्वेश्चन क्या बन जाएगा? 5 - 3 + 2। जैसे आपको मैं ये बता दूं कि अगर वो होता है a की पावर -n, तो ये किसके इक्वल हो जाता है? 1/a की पावर n। लेकिन क्योंकि यहाँ पर हमारे पास क्या है? 1/1 की पावर 12। तो 1 की पावर अगर 12 हो, 13 हो, कुछ भी हो, तो वो 1 ही रहेगा आपके पास। ठीक है, तो आगे हम इसको सॉल्व करेंगे अब। 5 - 3 2 + 2, आपके पास आंसर आ गया 4। तो क्वेश्चन बहुत इजी है, लेकिन थोड़ा सा आपको ध्यान से करना पड़ेगा, क्योंकि कभी कभी जल्दीबाजी में भी बच्चे क्वेश्चंस को गलत कर देते हैं।
तो वो आपने ध्यान रखना है बच्चों कि आपने जल्दी नहीं करना, आराम से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है, फिर वही उसी तरह का ही कुछ क्वेश्चन है, ये भी पावर है यहाँ पर। और तो इसको देखिए आप अब, यहाँ पर आपके पास क्वेश्चन है, मैंने आपके लिए फिर से -3 रेज टू द पावर m+1 मल्टीप्लाई, गुणा का निशान है, फिर है -3 रेज टू द पावर 5 इज इक्वल टू -3 रेज टू द पावर 7। और हमने यहाँ पर m का मान निकालना है। क्वेश्चन क्या है, अपने यहाँ पर m की वैल्यू निकालनी है। तो सॉल्व करते हैं हम इसको। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बेस सभी जगह, आधार जो है यहाँ भी -3 है, यहाँ भी -3 है, यहाँ भी -3। तो अगर आधार सेम हो, बेस सेम हो, तो हम पावर्स को इक्वेट कर सकते हैं, यानी कि जो घात है उसको सॉल्व कर सकते हैं। ये हो जाएगा आपका m+1, और जब गुणा में होती हैं पावर्स तो वो जुड़ जाती हैं, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर फॉर्मूले की तरह अगर हम लिखें तो a की पावर अगर n गुना में a की पावर m है, तो उसका क्या होता है रिजल्ट, a की पावर n प्लस a की पावर m। तो यहाँ पर आ गया आपका ये, और फिर इक्वल टू 7। अब ये एक सरल समीकरण बन गई आपके पास, आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। m+6 इज इक्वल टू 7, और ये हो जाएगा आपके पास m बराबर 7 - 6 विच इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पर आपका m का मान कितना है, 1। तो मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ रहे होंगे कि कैसे सॉल्व करने हैं इस तरह के क्वेश्चन आपने। तो आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा इसी पावर वाले उससे रिलेटेड है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे अब। यहाँ पर भी आपने मान निकालना है, इसका वैल्यू निकालनी है। 5 की शक्ति 3 यानी 5 रेज टू द पावर 3 मल्टीप्लाइड बाय 5 रेज टू द पावर -1। लास्ट क्वेश्चन में ही मैंने आपको बताया कि अगर a की शक्ति n गुना में a की शक्ति m, यानी कि अगर बेस यानी आधार सेम है तो पावर्स ऐड हो जाती हैं बच्चों, n प्लस m। वही यूज करेंगे हम यहाँ भी। 5 की पावर 3 प्लस, यहाँ पे लेकिन पावर क्या है हमारी, -1। तो अल्टीमेटली आपके पास क्या आएगा, 5 की पावर 3 -1 विच इज इक्वल टू 5 की पावर 2। ठीक है। और एक को भी, एक तरीका और भी था आपके पास इसको सॉल्व करने का, ये आंसर आ गया हमारा। नहीं तो हम इसको यूं भी कर सकते थे, 5 की पावर 3, और यहाँ पर क्योंकि पावर जो है माइनस में है, तो ये क्या हो जाएगी, डिवाइडेड बाय 5 की पावर 1। तो यहाँ पर आप इसको ऐसे भी कर सकते थे, सीधा सीधा भी, 5 की पावर 3 -1 इज इक्वल टू 5 की पावर 2। वो किसके इक्वल है, 25। तो ऑप्शंस में आप देख लेंगे कि अगर पावर में आंसर है तो ये आंसर, नहीं तो ये आंसर आपको मिलेगा। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दीज क्वेश्चंस। तो आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इजी क्वेश्चन है बच्चों ये, कि 1 सेंटीमीटर क्यूब किसके बराबर होगा। अब ऐसे ऐसे क्वेश्चंस बहुत सिंपल हैं, लेकिन बच्चे बड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं कई बार कि सेंटीमीटर क्यूब से क्या मतलब है। अब आपको कन्वर्जन टेबल इसके लिए अगर आती है तो इस तरह के क्वेश्चन आपके लिए सिंपल है। आप जानती हैं जैसे 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब है,
तो क्यूब माने घन, 10 बार कर देंगे हम, 3 बार गुणा करेंगे 10 10 10 की, तो हमें क्या मिल जाएगा, 1000 मिलीमीटर क्यूब। ये आंसर आपको ऑप्शंस में मिलेगा इस तरह का। तो यूं कन्वर्जन हम करेंगे। ये वाले क्वेश्चंस भी बच्चों, एक आधा क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है पेपर में इस तरह का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपने। क्वेश्चन नंबर हमारा है 6। कन्वर्ट रेशो 4:25 इंटू परसेंटेज। तो एक रेशो दिया हुआ है आपको, एक अनुपात दिया हुआ है 4:25। इसको हमने प्रतिशत में बदलना है। अनुपात को भिन्न में बदलना, प्रतिशत में बदलना, इस तरह के सवाल भी बहुत पूछे जाते हैं। तो कैसे करोगे इसको, 4/25 इंटू 100, कट जाएगा ये 4 पे, तो 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ गया 16% आंसर। तो इजी क्वेश्चंस हैं ये, लगभग काफी सारे पेपर्स में इसी तरह के प्रश्न आए हुए हैं बच्चों। तो आप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें अच्छे से, और भी कोई क्वेश्चंस जो आपको मिले उनकी भी प्रैक्टिस करें। थैंक यू वेरी मच। और नेक्स्ट वीडियो के साथ हम आपके साथ फिर होंगे, और तब तक आप पढ़ते रहें। थैंक यू बच्चों, थैंक्स अ लॉट।